Welcome to the darkness. हवेली का दिया और आखिरी रात। रामपुर गांव उत्तर की तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव वाले दिन में शांत पर रात में बेहद सतर्क रहते थे। वजह थी जंगल के उस पार की पुरानी हवेली जो पिछले 40-45 साल से बंद थी। कहते थे सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां हर रात एक दिया अपने आप जल उठता है। लोग इस बात पर हंसते भी थे, डरते भी, पर असली सच किसी को नहीं पता था। गांव के दो सबसे नजदीकी दोस्त विक्रम और शंभू बचपन से ही जिज्ञासु थे। दोनों का काम लकड़ी काटकर बेचना था। रोज शाम को जंगल में जाते और देर रात लौटते। एक दिन गांव की चौपाल पर बैठा बूढ़ा दादाजी बोला, कल रात मैंने हवेली में किसी को चलते देखा और खिड़की में दिया चमक रहा था। लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे दादा चश्मा बदलवाओ। पर दादा के चेहरे की सच्चाई देखकर सभी चुप हो गए। विक्रम ने शंभू से कहा, यार इतनी बातें सुनकर मन कर रहा है जाकर देखें। शंभू हंस पड़ा, तू भी ना, लेकिन हां आज चलते हैं। शाम के 6 बजे हल्की ठंड थी। हवा में पत्तों की सरसराहट अलग ही सहरन पैदा कर रही थी। दोनों लैंटर्न लेकर हवेली की तरफ निकले। रास्ता पूरा सुनसान, न इंसान न जानवर। रास्ते में पुराना बरगद का पेड़ आया, जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि उसके नीचे रात में कदमों की आहट आती है। विक्रम ने मजाक में कहा, अगर कोई आया तो तू उसे नमस्ते कर देना। शंभू बोला, बस कर यार, डर लग रहा है। दोनों जैसे ही हवेली के गेट पर पहुंचे, हवा अचानक जोर से चलने लगी। गेट से अंदर झांक कर देखा, सारा आंगन सूखा, पत्तों से ढका और पुरानी दीवारें टूट फूट चुकी थीं। सबसे डराने वाली चीज थी ऊपर की खिड़की में एक धीमी सी पीली रोशनी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। शंभू बोले बिना रह नहीं पाया, ये असली में जल रहा है विक्रम। विक्रम ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया, चल देखते हैं कौन जलाता है। अंदर का सन्नाटा। हवेली का दरवाजा हल्का धक्का देने पर किर की आवाज से खुल गया। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी चीजें थीं, लेकिन एक अजीब बात ध्यान देने लायक थी। हर चीज धूल से ढकी थी सिवाय सीढ़ियों के, जैसे कोई वहां रोज चलता हो। दोनों धीरे धीरे ऊपर चढ़े। ऊपर का कॉरिडोर लंबा था और बीच में एक कमरा जिससे रोशनी आ रही थी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। दोनों अंदर गए तो देखा बीच में एक पुराना पीतल का दिया जिसमें लौ जल रही थी। कमरा बिल्कुल खाली, बस कोने में एक लकड़ी की पुरानी मेज थी। विक्रम ने कहा, 10 मिनट पहले तो कोई यहां था, वरना दिया कैसे जला? अचानक हवा का झोंका आया और दिया और भी तेज जल उठा। लौ लंबी होकर जैसे किसी इंसान की आकृति बनाती हो। दोनों के पैर जड़ हो गए। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। विक्रम पलटा, कौन है? कोई नहीं। आवाजें अब कॉरिडोर में फैलने लगीं, धीमे, शांत पर साफ। रहस्यमयी पुरानी डायरी। मेज पर एक फटा हुआ कपड़ा पड़ा था। उसके नीचे एक पुरानी डायरी रखी थी। विक्रम ने धीरे से उठाकर खोली। पहला पन्ना। अगर यह दिया बुझ गया तो हवेली भी मर जाएगी। दूसरा पन्ना। हर रात कोई इसकी रोशनी बचाता है, कोई जिसे दुनिया ने भुला दिया। डायरी यहीं खत्म। शंभू बोला, इसका मतलब कोई रोज आता है दिया जलाने? विक्रम गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन कौन? दोनों को ऊपर जाने का रास्ता दिखा। वहां से हल्की हल्की आहटें आ रही थीं। शंभू ने डरते हुए कहा, ऊपर चलना जरूरी है क्या? विक्रम बोला, हम यहां तक आ ही गए हैं। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर आवाज आती थी। ऊपर पहुंचकर देखा, तीसरी मंजिल पहले से भी ज्यादा टूटी हुई थी। सिर्फ एक कमरा सही था, दरवाजा बंद। अंदर से कोई धीमी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई पुरानी लोरी। विक्रम ने धीरे धीरे दरवाजा खोला।
अगर इस कहानी ने आपको ज़रा सा भी डराया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं सबसे खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ। अगली कहानी तक रात में अकेले मत घूमना।